गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आज और न्यूमेरिकल करवा देते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल डाउट सेशन में एक स्टूडेंट्स ने पूछा था 2 क्वेश्चन। इसमें हमने कल क्वेश्चंस डाला था, 2 क्वेश्चन का डाउट आया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14। और उन्होंने उससे बताया था इसको हम डायरेक्ट सोल्यूशन से आपकी समझ में नहीं आएगा, हम इसको ब्लैक बोर्ड पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 और 14। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है क्वेश्चन। A body of mass 0.4 kg moving initially with constant speed 10 meter per second। एक बॉडी जिसका मास है 0.04 kg और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, और जो जिस डायरेक्शन में चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ फॉर 30 सेकेंड। और इस बॉडी पर एक फोर्स लगा, और ये फोर्स लगा साउथ में ये कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन का। कितने सेकंड तक लगा? 30 सेकंड। 30 सेकंड तक ये फोर्स लगा। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड एट t equals 0। t equals 0 टाइम पर उस पर फोर्स अप्लाई किया गया और 30 सेकंड तक लगाया। किधर? साउथ में। लेकिन बॉडी चल रही थी किधर? नॉर्थ में। ये कोई बॉडी चल रही हो ऐसे, आप अगर पीछे की तरफ खींचो, फोर्स लगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ओके, अच्छा। द पोजीशन ऑफ बॉडी एट दैट टाइम एट x equals 0, यानी बॉडी यहां पर है x equals 0 पर है, मतलब 0 से इसको कंसिडर हम करेंगे। आई प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट t equals -5 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। हमको ए निकालना है कि t equals -5 सेकेंड पर बॉडी कहाँ थी। t equals -5 सेकेंड पहला एट t equals -5 सेकेंड। अरे भाई t equals 0 पर तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 था। t equals 0 टाइम पर 0 डिस्प्लेसमेंट था। t equals -5 सेकंड का होने का मतलब जब 0 टाइम से आप डिस्टेंस काउंट करना शुरू कर रहे हैं, उसके 5 सेकंड पहले, उसके 5 सेकंड पहले वो बॉडी कहाँ थी। तो डायरेक्ट आप पहले तो फार्मूला लगा सकते हैं कितना डिस्टेंस चला, s equals p plus half at स्क्वायर से, बट पहले a मालूम होना चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन a equals f by m, f -8 m 0.4 -8 क्यों लगा रहे? माइनस क्योंकि डायरेक्शन मोशन की बॉडी का है नॉर्थ में और फोर्स किधर लग रहा है? साउथ में। रिटार्डिंग फोर्स है। ये लिख सकते हैं -80/4, या लिख सकते हैं -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहां पर थी बॉडी? s equals ut plus half 80 स्क्वायर
u कितना था 10 टाइम -5 सेकेंड प्लस, लेकिन -5 लेने का क्या मतलब, -5 एक चीज आप समझ लें, ये फोर्स कांस्टेंट अगर फोर्स कांस्टेंट है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो आप बता सकते हो कि वास्तव में फोर्स तो t बराबर 0 पर लगाया है। उसके पहले मैंने -5 सेकंड पर तो फोर्स था नहीं, जब फोर्स अप्लाई किया गया तो टाइम 0 था। उसके पहले मैंने -5 सेकंड पर फोर्स लगा नहीं था, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं था। यानी यहां पर जो -5 सेकंड के लिए लिखेंगे एक्सेलरेशन 0। तो फिर हाफ a0 t कुछ भी हो, -50 ये 0 यानी -50 मीटर। ये बॉडी कहां पर थी, -5 सेकंड पे जब फोर्स अप्लाई किया गया, उसके 5 सेकंड पहले बॉडी कहां पर थी, यहां कहीं थी, इधर लेफ्ट पे आने का मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव, वहां पर था। फिर दूसरा पार्ट कह रहा है 25 सेकंड बॉडी को, दूसरा पार्ट तो 25 सेकंड बॉडी का निकालोगे, S इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब t 0 से 25 सेकंड तक 30 सेकंड तक तो फोर्स ही लगा है। जब फोर्स अप्लाई किया 8 न्यूटन का t बराबर 0 पर, तो 25 सेकंड तक फोर्स लगाया है। इसका मतलब हम 25 सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो उस 25 सेकंड में जो फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है कितना, -20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 m25 प्लस हाफ a -20 और t स्क्वायर माने 25 का स्क्वायर, ये आ गया 250 माइनस 10 इंटू 6 to 5 250 माइनस 6250, ये हो जाएगा कितना, -6000 मीटर। यानी ये 25 सेकंड पर बॉडी कहां पे थी, क्योंकि फोर्स इधर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, एक बार होगी 0 भी हो जाएगी। और चूंकि फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी इधर चलने लगेगी, और 25 सेकंड तक चलेगी तो कहीं यहां पर होगी। इसका मतलब माइनस आने का मतलब कि बॉडी नॉर्थ में न जाकर इधर चली जाएगी, साउथ को। ओके, फिर कह रहा है 100 सेकंड, ये स्क्रीनशॉट ले लो। 100 सेकंड पे बॉडी की पोजीशन क्या होगी। अब 100 सेकंड में दो चीजें आती है। अगर आप एट t = 100 सेकंड देख रहे हो, इस 100 सेकंड में 30 सेकंड तक तो फोर्स अप्लाई हुआ है, 30 सेकंड तक तो फोर्स अप्लाई हुआ है। इसका मतलब 30 सेकंड तक इसमें रिटार्डेशन रहेगा, और रिटार्डेशन जब समाप्त होगा तो भी फोर्स खत्म हो जाएगा 30 सेकंड बाद, तो एक्सेलरेशन भी खत्म हो जाएगा, तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं 30 सेकंड में, या फिर 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली। एंड फॉर 0 is less than or equal to t is less than or equal to 30। 30 सेकंड के बीच में 0-30 सेकंड के बीच में हम निकालते हैं कितनी डिस्टेंस चली, S1 मान लो। अच्छा, डायरेक्ट 100 सेकंड का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, उसका रीजन क्योंकि 30 सेकंड तक फोर्स लगा है, 30 सेकंड तक रिटार्डेशन है उसमें, तो 30 सेकंड तो रिटार्ड होगी
और बाकी जो अगला 70 सेकंड बचेगा उससे बॉडी रिटार्ड ना होकर के कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। तो हमको दो तरह की डिस्टेंस लगाना पड़ेगा, एक बार रिटार्डेशन के केस में कितना चला और एक कांस्टेंट कितना चला। तो 30 सेकंड में निकाले कैसे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर u 10 t 30 a माइनस 20 30 का स्क्वायर 300 माइनस 10 इंटू 900, ये हो जाएगा 300 माइनस 9000 और ये हो जाएगा माइनस 8700 मीटर। ये चलो, लेकिन 30 सेकंड के बाद जब फोर्स करना बंद हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। यानी अगर 30 और 100 सेकंड के बीच टाइम देखिए, 70 सेकंड हुआ, तो इस समय बॉडी द्वारा जो वेलोसिटी अचीव करेगा u प्लस 80 से वेलोसिटी निकाल लो, क्योंकि जब इस बॉडी पर 30 सेकंड तक फोर्स लगाएगा इधर, तो 30 सेकंड में यहां कितनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा मान लो भी, क्योंकि यहां चला था 10। अब इसके बाद वेलोसिटी जाएगी कांस्टेंट, माने यहां एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी निकाले कितना, u कितना था 10, एक्सेलरेशन माइनस 20 और 30 सेकंड 10 माइनस 600 माइनस 590 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन वेलोसिटी होगी। तो इस वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना चला, v/t प्लस हाफ 80, a तो 0 है, इसका मतलब डिस्टेंस हो गया v माइनस 5 90 t 70 सेकंड तक कांस्टेंट। ये हो गया 7 9 जा 63, 7 5 जा 35 और 6, 35 और 6 41, इतना मिला। तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 माइनस 8700 मीटर। ये चला बी एक्सलेट हो, और माइनस 41,300 मीटर चला कांस्टेंट स्पीड से। तो टोटल कितना चला, माइनस 8700 माइनस 41,300, टोटल डिस्टेंस हो गया माइनस 500 मीटर, यानी 50 किलोमीटर लिख सकते हैं, लगभग माइनस 50 किलोमीटर। ये आंसर, तीसरा आंसर। ओके, नोट कर ले इसको। एक क्वेश्चन और था इसमें, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बुक में एक ग्राफ दिया है 14 में, ग्राफ के है, इधर टाइम है सेकंड में, इधर डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। ये ऐसे ग्राफ, ऐसे ये ग्राफ, यहां टाइम है 4 सेकंड,
तो जो बॉडी यहां है तो ये डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, यहां 0। अच्छा, ये टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब इसमें कह रहा है सो दैट पोजिशन टाइम ग्राफ पार्टिकल ऑफ 4 kg, जो यहां पर बॉडी है उसका मास है m, 4 kg। व्हाट इज दैट? पहला पार्ट, फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0। पहला, जब टाइम 0 से कम हो तो उस बॉडी पर क्या फोर्स लग रहा? अगर आप देखो तो 0 टाइम पर ही बॉडी का जो ग्राफ आ रहा है वो टाइम एक्सिस को कोसाइड कर रहा है, टाइम एक्सिस में मिल रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 0 मीन्स वेलोसिटी 0 मीन्स एक्सेलरेशन 0, दैट इज फोर्स 0, फोर्स 0, 0 से कम टाइम पर फोर्स 0। दूसरा, एट t इक्वल्स t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड से ज्यादा टाइम पर देखिए, ग्राफ देखो, 4 सेकेंड से ज्यादा देखिए ऐसे चल रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, ये टाइम एक्सिस का पैरेलल हो गया। इसका मतलब बॉडी चल नहीं रही, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी रुकी हुई है। क्या कह सकते हैं, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 0, स्लोप ऑफ ग्राफ 4 सेकेंड के बाद 0, स्लोप 0 है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0, बॉडी रेस्ट में है, इस तरह भी उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0। तीसरा, 0 इज लेस देन t इज लेस देन 4 सेकेंड, टाइम 0 और 4 सेकेंड के बीच में हो, देखो 0 से लेकर के 4 सेकेंड यहां है, यहाँ 0 1 2 3 4 सेकेंड, इसके बीच में एक ग्राफ देखो, अगर देखो स्लोप देखो तो एकदम कांस्टेंट है, स्लोप वेरिएबल नहीं है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा। अगर स्लोप नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तब तो फोर्स 0, m into a, तब भी फोर्स 0, यानी तीनों केस में बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। पहला पार्ट था ए वाला पार्ट, ए वाले पार्ट में 3 पोजीशन थी, 0 से कम टाइम पर, 4 सेकंड से ज्यादा टाइम पर, और 0 और 4 सेकंड के बीच में। जो दूसरा पार्ट निकालना है हमको, इम्पल्स एट t इक्वल्स 0 एंड t इक्वल्स 4 सेकेंड। t इक्वल्स 0 पर इम्पल्स क्या है? अच्छा, एक चीज आप देखिए होंगे, t इक्वल्स 0 पर एट t इक्वल्स 0 इम्पल्स निकालना है। अच्छा, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है? इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, m अगर कॉमन ले ले तो v माइनस u। v कितना, मास कितना है? 4 kg की बॉडी। यहां वेलोसिटी कितना है? 0। और वास्तव में वेलोसिटी यहां पर कितनी? 4 सेकेंड में 3 मीटर चला है,
तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 3/4, फाइनल वेलोसिटी 3/4, इनिशियल 0, तो हो गया 3 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्ट कह रहा है, ये तो था एट t = 0, t = 4 सेकंड पर देखो, एट t = 4 सेकंड। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4/3 मीटर पर सेकंड। जब ये आगे जा रही है उसके, तो आपको पता है वेलोसिटी हो गई 0, क्योंकि इसके आगे बॉडी रेस्ट में होगी, टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा, मतलब बॉडी रुकी है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो इंपल्स आएगा m b - u 4 0 - 4/3, वही आ जाएगा 3/4, 4 कैंसिल -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपको निकालने थे। ये दो क्वेश्चन डाउट का पूछा गया था, इसलिए हमने पहले इसको बता दिया। ओके, फिर देखें इसमें 10 और 14 के बीच में जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मैन ऑफ मास 70 kg stand on the weighing scale in a lift which is moving upward with uniform speed. एक लिफ्ट पे तोड़ने वाली मशीन है, उसी पर एक आदमी बैठा है जिसका मास है 70 kg। पहला पार्ट कर रहा है, अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है ऊपर, तो एक मशीन पर क्या उसका रीडिंग आएगा? हमने बताया था कि किसी भी लिफ्ट में अगर कोई बॉडी रखी है, ये लिफ्ट है, इससे बॉडी है, आप देखते हैं mg नीचे, और वेट वही बताएगा, मशीन का वेट वही बताएगा मशीन, जो उस पर रिएक्शन आएगा। तो इसके लिए r - mg = m × a 0, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, उसका मतलब सीधा हो गया r = mg। m है 70, g है 10, हुआ है 700 न्यूटन, 700 न्यूटन रिएक्शन। बट रीडिंग अगर निकालोगे, रीडिंग kg वेट में, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रेटिंग ऑफ वेइंग मशीन इक्वल्स 700/10 g kg वेट, ये होगा 70 kg वेट। जैसे 700 न्यूटन हुआ, इसका मतलब जी अगर 10 ले लें, डिवाइड करेंगे तो 70 kg वेट मशीन बताएगी, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में डाउनवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। जब लिफ्ट डाउनवर्ड्स में आएगी तो हमने आपको बताया था r = m × g - a, m 70, g 10, a आ रही है 5 की स्पीड से, ये हो गया 17 × 5 350 न्यूटन। फिर वही रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन 350/10, that is 35 kg weight, 35 kg weight। तीसरा पार्ट
अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म 5 की स्पीड से ऊपर जा रही है, जब ऊपर जाएगी लेफ्ट तो जी प्लस है, ये सब केस पढ़ा चुके हैं आपको। 10 प्लस 5 1050 न्यूटन, दैट इज रीडिंग ऑफ ए मशीन इक्वल्स 1050 by g, that is 105 kg weight. And last, चौथा part will be reading if lift machine failed, hurt down freely under gravity. अगर ग्रेविटी से लिफ्ट गिर रही हो, मतलब ग्रेविटी माने a इक्वल्स g रख गई और नीचे गिर रही है, तो m इंटू नीचे के लिए होता है g माइनस a। m कुछ भी हो, g माइनस a हो जाएगा g के बराबर, e हो जाएगा 0। उस समय वही मशीन क्या बताएगा, इसे कहा जाता है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ये तो बता चुके हैं, आसान क्वेश्चन था, कोई इसकी खास बात नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बॉब ऑफ मास m, ए बॉब मास 0.1 kg are suspended from a string in a room 2 मीटर लॉन्ग। 2 मीटर लंबी रस्सी से एक बॉब, एक बॉडी जिसका मास 0.1 kg है, ये उससे लटकाई गई है और ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ऐसे बॉडी कभी यहां पॉजिटिव पोजीशन पर पहुंचेगी, कभी मेन पोजीशन पर होगी, ऐसे चल रही है, इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। जब बॉडी यहां पर है मेन पोजीशन पर, तो इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। 0.1 kg की बॉडी जब मेन पोजीशन पर ऑसिलेट करती है, यहां जब आती है जिसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड की है। कह रहा व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉब if string is cut when the bob is at one of its extreme position and its mean position। जब बॉडी स्ट्रिंग पोजीशन पर होगी यहां पर, तो उसी समय ये रस्सी कट कर देगी। तो बताना है जब बॉडी गिरेगी उसका पाथ कैसा होगा, पाथ। अच्छा जब यहां पर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। इधर जा रहा है, वेलोसिटी है, यहां पहुंचेगा स्ट्रिंग पोजीशन पर तो रुकेगा, वेलोसिटी 0। फिर लौटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी यहां तक बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर 0, फिर बढ़ेगी यहां पर मैक्सिमम, फिर घटते जाएगी यहां पर 0, स्ट्रिंग पोजीशन वेलोसिटी 0। अगर 0 वेलोसिटी किसी में छोड़ दोगे तो कैसे गिरेगा, अगर ऐसे कट कर गया जब 0 वेलोसिटी है तो कैसे गिरेगा, ऐसे सीधे। पहले केस में आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जिसका पाथ होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन। दूसरा कह रहा है उस समय रस्सी कट की गई जब वो मेन पोजीशन पर है। यहाँ जब मेन पोजीशन को अगर रस्सी कट करोगे, इस समय इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, मेन पोजीशन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और ये रस्सी कट कर दिया। तो अगर किसी बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी जाए 1 मीटर पर सेकेंड का, ये कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक है या प्रोजेक्टाइल, पाथ कैसा होगा, क्योंकि यहां जब बॉडी आएगी तो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें होगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट तो यहां पर 0 है। तो कोई भी ऐसे टावर से ऐसे एक वेलोसिटी से फेंक दो किसी बॉडी को, तो क्या चली जाएगी सीधे, नहीं, ऐसा आएगी, अंदर ग्रेविटी गिरेगी। ये पाथ क्या कहलाता है, पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल। ये आपको यही उसका बताना था, इसका जो पाथ होगा, ट्रैजेक्टरी मींस पाथ कैसा होगा, पहले केस में स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरे केस में प्रोजेक्टाइल और पैराबोलिक होगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 15 देखें, बस इतना ही, आज टाइम ज्यादा हो जाएगा। 15 के आगे एक दिन और बता देंगे, उसके बाद भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।